श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्ति गगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मा व्यामोहतश्चरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्जगद्गुरु लोकाचार्यानुगृहीतं श्रीवचनभूषणम्। श्रीमद् बरवर मुनि प्रणीत श्री वचनभूषणम का हम लोगों ने हिंदी में सत्संग करते आए हैं। आज फिर हम लोग सत्संग के लिए बैठ गए हैं। ये तुम सुखी होना चाहो तो ईश्वर का आश्रय करने का विचार करो, ऐसा उत्तम हितोपदेश से लक्ष्मण जी चेतन को बस में करते हैं। यह कहाँ देखे हैं, इस आशंका में कहते हैं पापिष्ट दुर्मार्ग प्रवृत्त रावण को उद्देश्य कर, हे रावण, तुम्हारे लंका को बचाने की इच्छा हो तो और घोर वध को न चाहो तो उस पुरुषोत्तम का आश्रय ग्रहण करो। वह शरणागति रूप धर्म को जानने वाले और शरणागत वत्सल है। यदि जीने का इच्छा है तो उनके साथ मित्रता कर लो। ऐसा स्वामी के साथ मित्रता कर लेना ही तुमको उचित है। यह न बने तो रास्ते में लूटने वालों को भी पृथ्वी में पाप को इस तरह कर ही लूटना चाहिए। तुमको रहने के लिए एक स्थान की अपेक्षा हो तो उनका आश्रय कर लो। उनके बिना कोई स्थल नहीं। दीन हो शत्रु के चरण में गिर बचने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है, ऐसा समझते हो क्या? तब भी चित्रवध न कर समीचीन वध करने के लिए भी उनका आश्रय करना चाहिए।
ऐसा अपराधी मुझको वह अंगीकार करेंगे क्या? ऐसा मत डरो। अभिमुख होने वालों के पूर्व अपराधों के देखकर क्रुद्ध होने की निचता उनमें नहीं है। वह पुरुषोत्तम है, वो शरणागत वत्सल है, शरणागति को परम धर्म जानते हैं और शरणागत चेतन के दोष को न देख योग्य मानने के लिए वात्सल्य गुण उनमें है। यह सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसलिए तुमको जीने की इच्छा हो तो उन पुरुषोत्तम श्री राम के साथ तुमका संबंध रखना चाहिए। ऐसा डराकर रावण को उपदेश की है। रावण के राम जी का आश्रय न करने का कारण सीता जी के उपदेश की न्यूनता नहीं, किंतु उसके प्रबल पाप ही कारण है। इस प्रकार चेतन और परमात्मा दोनों को उपदेश द्वारा वश करने से श्रुश्रवणे इस धातु से निष्पन्न श्री शब्द में शृणोति, श्रावयति इन व्युत्पत्तियों में श्रावयति इस व्युत्पत्ति का अर्थ कहा गया। श्रावयति यह ईश्वर विषयतया ही पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में दिखा जाता है, तो भी तत्वदीप अर्थ में अथवा विमुखों को भी भगवदाश्रयण उपदेश को करना वह शरणागत धर्मज्ञ और शरणागत वत्सल है। तुमको जीने का इच्छा हो तो उनका आश्रय करो। ऐसा रावण को उपदेश करने से इस तरह नंदजीयर स्वामी चेतन के विषय में भी कहे। इस प्रबंध में भी चेतन के विषय में कहने से कुछ विरोध नहीं। इस उपदेश से चेतन और ईश्वर में क्या फैलेगा, इस आशंका में कहते हैं उपदेश से इत्यादि। उपदेश से दोनों का कर्म पारतंत्र्य जाता रहेगा। इस प्रकार दोनों को तत्तदनुगुण क्रियमाण लक्ष्मी जी के उपदेश से पुण्य पापों के वश में खींचा जाकर भगवत विमुख हो संचार करने वाले चेतन का कर्म पारतंत्र्य और चेतन कृत कर्मों को प्रधान समझ उसके अनुगुण फल देंगे। ऐसा इसका रक्षण में विमुख होने वाले ईश्वर का कर्म पारतंत्र्य यह दोनों निवृत्त होते हैं। उपदेशे कृतेपि मोभयोर निवर्तने स्ववशं कृपया जीवान् सौंदर्येण स्वरम नेयत। चेतन का कर्म पारतंत्र्य अनादि अचित संबंध द्वारा होने वाले अज्ञान से हुआ है। ईश्वर का कर्म पारतंत्र्य निरंकुश स्वतंत्र कार्यभूत अपने संकल्प से आया हुआ है। इन दोनों के कर्म पारतंत्र्य अनादि होने पर भी भातृत्व संबंध से चेतन को आप्त और महेशित्व संबंध से ईश्वर को अभिमत होने वाले लक्ष्मी जी के चेतन और ईश्वर को आदरचित वो आश्रय और अंगीकार के अभिमुख होने के लिए
क्रियमाण उपदेश से निवृत्त होने में बाधक नहीं। इस उपदेश से चेतन और ईश्वर कर्म पारतंत्र्य से नहीं हटेंगे तो लक्ष्मी जी क्या करेंगी? इस आकांक्षा में कहते हैं उपदेश से नहीं लौटने पर इत्यादि। उपदेश से नहीं लौटने पर चेतन को कृपा से बस करती है, ईश्वर को सौंदर्य से बस करते हैं महालक्ष्मी। चेतन के न लौटने का कारण अनादिकाल से किसी एक व्रत को अब अवलंबन कर अलग होता है। इस वचन के अनुसार भगवत विमुख और विषयांतर प्रवण होने से आए हुए दुर्वासनादि है। ईश्वर के न लौटने का कारण अपराधा अनुगुण इस चेतन की शिक्षा करूँगा, ऐसी इच्छा से अपनी स्थिति को नहीं छोड़ने के योग्य निरंकुश स्वतंत्र है। इन हेतुओं से दोनों अपने उपदेश से स्व स्व कर्म पारतंत्र्य से नहीं लौटने पर चेतन को कृपा से बस करना माने इसकी दुर्बुद्धि निवृत्त हो, अनुकूल बुद्धि हो, ऐसा उसके विषय में श्री लक्ष्मी जी से की जाने वाली परम कृपा के द्वारा पाप बुद्धि नष्ट हो, भगवत विमुख होने के योग्य करना। ईश्वर को सौंदर्य से बस करना माने हाँ जी जाइए, तुम्हारा यही काम है, ऐसा कहा उपदेश को न मानने पर नेत्रों को घुमाना, चोली को ढीला करना इत्यादि से अपने सौंदर्य दिखाकर उनको पागल बना अपनी बात को काट न सके, ऐसा कर अंगीकारोन्मुख बनाना, ऐसा गुण है। अज्ञातान् सकलान् अर्थान् ज्ञापयित्वोपदेशतः श्रीगुरुपायकृत्यानि स्वस्मिन्नारोपणात् सोऽयं महाभारतकात्सर्णे चोपायोत्कृष्टः प्रकृतितः। तथा च पुरस्कार होने के समय इस सूत्र से लेकर यहाँ तक पुरस्कारत्व के उपयुक्त गुण विशेषों को, उन गुणों को आप ही प्रकाश करने के प्रकार को संश्लेष और विश्लेष इन दोनों में क्रियमाण पुरस्कार को और उस पुरस्कार के प्रकारों को कहे। उपाय वैभव कृपादि गुणों को प्रकट की है, ऐसा कहने से श्री रामायण में कहा हुआ पुरस्कार वैभव को प्रतिपादन किए। आगे महाभारत में कहा हुआ उपाय वैभव को कहते हैं अज्ञात अर्थों को इत्यादि। अज्ञात अर्थों को पूर्णतया जनाकर आचार्य कृत्य पुरस्कार कृत्य और उपाय कृत्य को आप ही अपने ऊपर आरोपण कर लेने से महाभारत में उपाय वैभव कहा गया है। अज्ञात अर्थ को जानना आचार्य कृत्य है, ईश्वर कृत्य नहीं। इसीलिए ही हमारे उत्पादक माता और पिता होकर इस तरह प्रिय करत्व हित करत्व रूप माता पिता कृतियों को आप ही अपने विषय में किया है।
इस उपकार को अनुसंधान कर अनंतर आचार्य के कर्तव्य विशेष उपकार को आप ही हमको किए हैं। ऐसा कहने वाले श्री षडगोप सूरी नम्मा आलवार अज्ञात अर्थों को जानने वाले ऐसा कहे हैं। इस स्थल में श्री लोकाचार्य स्वामी जी का यह वाक्य उस दिव्य सूक्ति का सूचक है। अज्ञात अर्थों को पूर्णतया जानना माने तत्व विवेक से लेकर प्रपत्ति पर्यंत अर्जुन का पूर्व अज्ञात संपूर्ण अर्थों का जानना, देह को आत्मा समझकर देह संबंधी बंधुओं में स्नेह के अयोग्य युद्ध स्थल में स्नेह करने वाले अर्जुन को प्रकृति और आत्मा के स्वभाव को कह कर प्रबुद्ध करना आवश्यक होने से मैं भूतकाल में था, तुम और ये राजा लोग भी थे और हम लोग सभी इसके बाद होंगे। इस देह में जीवात्मा को जैसा कौमार यौवन और जरा अवस्था प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य देह की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में बुद्धिमान मोहित न होगा। इत्यादि से प्रकृति और आत्मा का विवेक, आत्मा और परमात्मा का विवेक रूप तत्व ज्ञान को नित्य अविनाशी और प्रमाणों से अपरिच्छिन्न आत्मा के यह देह नश्वर है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। युद्ध करना भी तुम्हारा धर्म है। यह उत्पत्ति शून्य सदा रहने वाला पुराना है। चेतन कदाचित न जन्म लेता है न मरता है। पहले हुआ था, पीछे होगा ऐसा नहीं कह सकते। शरीर नाश होने पर भी जीव नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नूतन नवीन वस्त्रों को पहनता है, वैसे ही जीर्ण शरीरों को छोड़कर आत्मा अन्य नवीन शरीरों को लेता है। इत्यादि से आत्मा का नित्यत्व और देह के अनित्यत्व को पहले उपदेश कर अर्जुन के स्वतंत्र भ्रम को दूर करने के लिए भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत और प्रकृति, ये 8 हमारे अचेतन शरीर हैं। इस प्रकार से जिस जीव रूप हमारे शरीर से जगत धारण किया जाता है, वह पूर्वोक्त शरीर से श्रेष्ठ समझो। आज के लिए यहीं तक। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, येति पति जय जय, श्री धरणी धारा फणिपति जय जय, सठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेना मुनि सेनापति जय जय। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार वो उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसी का मर्जी का है।
जिसको हम नारायण कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूढ़ प्रज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा जब तरीका है, जिसको हम नारायण कहते, ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे रंग, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसी की ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम नारायण कहते, ये सब खेल उसी का है। जय श्रीमन नारायण।